हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान है। तो मैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ और एज वेल एज मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी अपलोड करती रहूंगी कुछ चैप्टर्स के, क्लास 9 to 12, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के। मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। इनफैक्ट मेरे लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी कम्प्लीटली फ्री है। द रीजन इज दैट कि अभी जो करंट सिनेरियो है, मुझे पता है काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। कोचिंग ट्यूशंस जो भी उन्होंने ज्वाइन किया था या प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए बस मुझे आप लोगों की हेल्प करनी थी। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ हेल्प करूं। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस इंग्लिश क्लासेस। ओके, if you want to contact me, you can contact me on the contact number given below the banner. इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या अगर आपको कुछ भी पूछना है, डाउट्स है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स अपलोड करती रहूंगी कुछ टाइम बाद। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. कहते हैं कि फेथ, भरोसा जो होता है वो एक पहाड़ को भी हिला सकता है, पर हमारा जो ये फेथ है, भरोसा है, ये हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इस चैप्टर पे यही क्वेश्चन अराइज किया गया है, या यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा इस चैप्टर में। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. हमारे इस चैप्टर का हीरो है लेंचो, जो एक फार्मर है और वो गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में उसने क्या लिखा है? ही इज आस्किंग फॉर 100 pesos. वो गॉड से 100 pesos मांग रहा है, क्योंकि उसके जो क्रॉप्स, जो फसल है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब उसकी फसल कैसे खराब हुई, ये हम आगे चैप्टर में जानेंगे। यहाँ पे पेसोस है। पेसोस का मतलब होता है करेंसी, ठीक है। पेसोस का मतलब होता है, ये एक करेंसी है जो सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज की जाती थी। जैसे हमारे कंट्री में रुपीज एंड पैसे यूज किए जाते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ये कुछ नहीं, बस ऑथर एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, क्योंकि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा है। तो आपको लेटर गॉड तक पहुंचेगा कैसे? उनका कोई स्पेसिफिक एड्रेस तो हमें मालूम नहीं है। इसलिए ऑथर यहाँ पे एक हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी राइज कर रहा है कि क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचा, क्या उन्होंने लेंचो को पैसे भेजे। तो ये हमें आगे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे हमारे चैप्टर से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है, क्योंकि लेंचो ने भगवान गॉड से मनी डिमांड किया था, 100 pesos डिमांड किए थे। दैट्स वाई जब हम पैसे भेजते थे किसी को पहले, तो हम यूज करते थे मनी ऑर्डर का। अब उस मनी ऑर्डर के बारे में ही हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं इस मनी ऑर्डर की बात करी थी, तो इसका जो एक्टिविटी है हम फर्दर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। द हाउस। द हाउस क्यों? क्योंकि ये हमारे हीरो का घर है, लेंचो का घर है, दैट्स वाई द हाउस। द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. ये लेंचो का घर जो था, वो अकेला घर था उस वैली में। और वैली किसको बोलते हैं? दो हिल के बीच में जो ये गैप होता है वी शेप का, इसको हम कहते हैं वैली, ठीक है। और इस वैली के बीच में ही एक मे बी एक और छोटा सा पहाड़ होगा जिसके ऊपर हमारे लेंचो का घर था। क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ अ हिल, तो इस हिल के टॉप पे लेंचो का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. इस हाइट से, यानी कि लेंचो के घर से क्या दिखता था? रिवर दिखता था और फील्ड दिखता था राइप कॉर्न का, जो लेंचो की फसल थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो ये जो उनसे डॉटेड फ्लावर्स दिख रहे थे कॉर्न के, उससे उस लेंचो को क्या पता चल रहा था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. तो हार्वेस्ट अच्छा हो, फसल अच्छी हो, इसके लिए क्या चाहिए? किसान को बारिश चाहिए। तो इसलिए या तो कम से कम थोड़ी सी बारिश हो जाए, शावर हो जाए, या तो बहुत हेवी रेनफॉल हो जाए, डाउनपोर हो जाए। तो
यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है डाउनपोर और एक है शावर। डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेनफॉल, ओके, हेवी रेनफॉल। और शावर का मतलब होता है लेस precipitation। precipitation यानी झिलमिल बारिश जिसको हम कहते हैं। ओके, देन throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। ठीक है, लेंचो सुबह से क्या कर रहा था, खड़ा था अपने हिल के टॉप पे, अपने घर पे खड़ा था, और वहां से वो स्काई, आसमान की तरफ देखा जा रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब लेंचो अपने फील्ड को इन डिटेल जानता था। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो मेडिसिन को बहुत डिटेल में जानता होगा, किसके लिए क्या मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, या कोई दूसरा प्रोफेशन है वो अपने प्रोफेशन को जानता है। वैसे ही लेंचो जो एक फार्मर था वो अपने फील्ड को इन डिटेल्स जानता था। सो इंटीमेटली इट मीन्स, इंटीमेटली मीन्स इन डिटेल्स। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, यहाँ पे आपने देखा वुमन लिखा हुआ है, इट मीन्स वो ऑफकोर्स अपनी वाइफ से बात कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता तो वो गर्ल्स से रिप्रेजेंट होता, बट यहाँ वुमन है, दैट मीन्स हिज वाइफ ऑफकोर्स। तो अपनी वाइफ से कहता है कि इस बार हमें पक्का अच्छी बारिश मिलने वाली है, हमें पक्का बारिश मिलने वाली है, पक्का पानी मिलने वाला है। द वुमन द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी वाइफ जो अभी खाना बना रही थी वो उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है सपर। मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ, ऐसे ये आपके चैप्टर के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एक सपर होता है, ठीक है, और एक होता है डिनर। अब ये दोनों बहुत सिमिलर वर्ड्स है, क्योंकि सपर भी हमारा लास्ट मील ऑफ द डे होता है, और डिनर भी लास्ट मील ऑफ द डे होता है। तो ये दोनों बहुत सिमिलर है, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस क्या है, सपर थोड़ा इनफॉर्मल होता है और डिनर थोड़ा फॉर्मल होता है। मतलब जैसे आपको कोई इनवाइट करता है रात के खाने पे, तो ही और सी विल नेवर से कि कम टू माय सपर पार्टी, ओके। वो हमेशा क्या कहेंगे, कम टू माय डिनर पार्टी। या आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे आई एम होस्टिंग अ सपर पार्टी, यू विल से आई एम होस्टिंग अ डिनर पार्टी। दैट्स व्हाई सपर थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है और डिनर थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। लेट्स मूव अहेड। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। तो यहाँ पे जो बॉयज है ये लेंचो और उसकी बीवी के बच्चे हैं। तो जो बड़े बेटे थे उनके, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बेटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तभी उनकी वाइफ, लेंचो की वाइफ, आवाज लगाती है, कम फॉर डिनर। वो अपने बेटों को डिनर करने के लिए बुलाती है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो खाना खाते ही क्या हुआ, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि बारिश तो आने वाली है, पानी तो मिलने वाला है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पे गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। अब पता चला आपको कि लेंचो उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा था, क्योंकि क्लाउड्स एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से ही आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो एटमोस्फेयर, जब भी बारिश होती है तो एटमोस्फेयर कितना अच्छा हो जाता है, एयर एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ऑथर ने वही बताया कि क्योंकि बारिश हो रही थी तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो को बाहर कोई काम नहीं था, पर फिर भी वो बाहर गया क्योंकि उसे वो उस रेन को फील करना था, उस रेन के प्लेजर को वो फील करना चाहता था, उस बारिश से उसे एक्चुअली खुशी मिल रही थी. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो वो बताता है अपने बीवी और बच्चों को, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंचो ने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है उन बारिश की बूंदों को कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ये एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स नहीं, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स है. अच्छा, और यहाँ पे मुझे आप बताओ कि ये न्यू कॉइन्स क्यों है? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये न्यू कॉइन्स है? बिकॉज लेंचो एक फार्मर था. अब बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, इस उससे लेंचो को क्या होगा? फायदा होगा. जब वो मार्केट में सेल करेगा तो उसे कॉइन्स मिलेंगे. इट promises him prosperity. ठीक है, that's why it is represented as new coins. और एक बात मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, exclaimed. यहाँ पे exclaimed क्यों लिखा हुआ है? told, रेंचो told या लेंचो said, ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि exclaimed का मतलब होता है cry out loud in surprise और emotions. ठीक है, मतलब खुशी, लेंचो इतना खुश था कि वो आके ऐसे चिल्ला के बोला कि ये जो है ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स है. वो ही वाज सो हैप्पी. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s. लेंचो कहता है अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से कि ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है ना, ये 10 cents है. उसने ये भी डिस्क्राइब कर दिया, और जो छोटे ड्रॉप्स है वो 5 cents है हमारे लिए. ठीक है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. यहाँ से हमें पता चलता है कि लेंचो कितना सेटिस्फाइड था, क्योंकि वो फार्मर है. ऑफ कोर्स वो बहुत खुश था कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है, और उसने फील्ड को थैंक यू कहा. रिगार्डेड, इट मीन्स थैंक यू. ठीक है, उसने अपने फील्ड को थैंक यू कहा, उस फील्ड में जहां राइप कॉर्न्स भी थे और उसके फ्लावर्स भी थे. ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ये बहुत अच्छा मेटाफोर यूज किया है ऑथर ने. ड्रेप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर एक किसी क्लोथ से या किसी मटेरियल से उसको लूजली कवर कर देना. मतलब जैसे व्हेन फीमेल वेयर साड़ी, दे से आई ड्रेप्ड द साड़ी. तो लूजली ऐसा लग रहा था कि पानी की बूंदों का एक पर्दा सा बन गया है उस फील्ड के ऊपर. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है. बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत खुशनुमा वेदर था, पर अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लगता है और हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं. हेलस्टोन्स का मतलब होता है हेलस्टोन्स का मतलब होता है आइस क्यूब्स that fall from the sky like rain. मतलब जैसे बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, वैसे ही छोटे छोटे आइस क्यूब्स फॉर्म हो जाते हैं क्लाउड में और वो गिरने लगते हैं. उन्हें हम हेलस्टोन्स कहते तो हैं. अब हेलस्टोन्स गिरने लगे थे अर्थ पे. These truly did resemble new silver coins. यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स इन्हें इसलिए कहा गया है हेलस्टोन्स को, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू कॉइन्स कहा गया था बारिश की बूंदों को. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब वो बच्चे हैं, उन्हें तो हेलस्टोन्स देख के ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होगा. बचपन में मुझे भी होता था और आपको भी होता ही होगा. तो वो दौड़ गए बारिश में और वो हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने लगे. यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स का मतलब है hailstones. Okay, now it's really getting bad now, exclaimed the man. तो लेंचो कहता है कि अब ये सच में बुरा होते जा रहा है. जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं वो उसकी बात कर रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन नहीं, हेलस्टोन्स जो है वो बंद नहीं हुआ. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley.
1 घंटे तक हेलस्टोन्स उसके घर पे, वैली पे, गार्डन में, सब जगह, फील्ड पे पूरा गिरते रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सॉल्ट से कवर कर दिया है। जस्ट इमेजिन कितना हेलस्टोन्स फॉल हुआ होगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता नहीं बचा था ट्रीज पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। इतना हेलस्टोन्स गिरा था कि जब एक पत्ता नहीं बचा था तो ऑफकोर्स उसका लेंचो का पूरा जो भी क्रॉप था, जो भी कॉर्न था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। सारे फ्लावर्स थे जिनसे कॉर्न प्रोड्यूस होता, जिससे कॉर्न अभी आता, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है कि लेंचो सोल, क्योंकि लेंचो वॉज सैड फ्रॉम डीप इनसाइड, ही वॉज वेरी सैड, अंदर से वो बहुत उदास हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म पास हो गया, जब तूफान चला गया, तो वो फील्ड के मिडल में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है? A plague of locust would have left more than this. वो कहता है कि अगर लोकस्ट का, या लोकस्ट कहते हैं, locusts are insects which fly in big swarms, ठीक है, and destroy क्रॉप्स। लोकस्ट होता है जो बहुत ही ग्रुप में ये लोग उड़ते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली, हरियाणा साइड हमारे कंट्री में काफी ज्यादा लोकस्ट अटैक्स हुए थे, आपने काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। तो अब प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका अब प्लेग ऑफ एनी इंसेक्ट और एनिमल का मतलब होता है जब एक बहुत ही इंक्रीज हो जाता है इनके नंबर्स में, अनकंट्रोलेबल इंक्रीज होता है। तो इतना अगर अनकंट्रोलेबल लोकस्ट भी आ जाता तो भी इससे ज्यादा ही छोड़ के जाता जितना ये हेलस्टोन ने छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ये जो हेलस्टोन्स है इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कुछ कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। ऑफ कोर्स वो रात बहुत ही दुखदायक थी लंच और उसकी फैमिली के लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतना काम किया और उसका कोई हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक अपना कर ले, ताकि यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लियर है कि नहीं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। What did लेंचो होप फॉर? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेंचो किस चीज के लिए होप कर रहा था? लेंचो क्या होप कर रहा था? कि अच्छी सी बारिश हो जाए। सो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन। इसके आंसर्स मैं आपको रिटर्न फॉर्म में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, अभी हम बस डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह थे? लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, बारिश जब होती है तो फसल अच्छी होती है, तो उसकी कमाई भी अच्छी होती है। दैट्स व्हाई ही डिस्क्राइब्ड रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। So we can say Lencho said the raindrops were like new coins because it promised him prosperity. How did the rain change? What happened to Lencho's field? बारिश ने अपना फॉर्म कैसे चेंज कर लिया और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ? सो द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म। रेन जो है हमारा, जो बारिश हो रही थी, हेलस्टोन्स में बदल गई थी। एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? लेंचोस फील्ड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो का फील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो ने क्या फील किया जब हेलस्टॉर्म रुक गया? लेंचो फेल्ट वेरी deeply sad. He was very sad because everything was destroyed. Let's move ahead. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Solitary, that means alone, you can say, or isolated. अभी तो आपको isolated, isolation इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा। आइसोलेटेड मतलब अकेला, ठीक है। सॉलिटरी मतलब अकेला। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑथर ने डिस्क्राइब कर दिया था कि लेंचो अकेले ही, लेंचो का घर था जो उस वैली पे था, तो उस घर में जितने भी लोग थे, यानी कि लेंचो की जो फैमिली थी, उन सबके दिल में एक बात तो थी, कोई हमारी मदद करे ना करे, गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। एक होप अभी भी उन्होंने अपने दिल में जिंदा रखी थी।
Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. यहाँ पे हम कह सकते हैं लेंचो अपनी फैमिली से ऐसा कह रहा है कि इतना अपसेट मत हो तुम लोग, चाहे ऐसा लगे कि ये टोटल लॉस है, कंप्लीटली सब कुछ खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यहाँ पे दे पता है कौन है? यहाँ पे दे का मतलब है वही लोग, जो होता है ना, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, दे. तो लेंचो कहता है कि ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से तो नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो सोया नहीं, उसे नींद नहीं आई, और वो बस यही सोचता रहा कि गॉड से किसी तरह मुझे हेल्प मिल जाए. गॉड whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. यहाँ पे हमें conscience का मीनिंग दिया हुआ है. conscience का मतलब होता है an inner sense of what is right and wrong. तो हम कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे, गॉड हमेशा देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है. तो लेंचो भी वही कहता है कि गॉड, जिनके पास ऐसी आंखें होती है कि वो सब कुछ देखते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान अपने नेकेड आई से नहीं देख सकता है. नेकेड आईज क्या, वो देख ही नहीं सकता एक्चुअली, वो गॉड देखते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. दिस इज अ टर्म, ऑक्स ऑफ अ मैन. इट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग मैन यू कैन से. तो लेंचो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. जानवरों की तरह वो फील्ड में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जस्ट इमेजिन, लेंचो एक फार्मर था, वो बहुत अपने फील्ड में बहुत मेहनत करता था, फिर भी ही वॉज लिटरेट इनफ, वो उसे पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Daybreak का मतलब होता है सुबह सुबह, एकदम एकदम सुबह. आई विल राइट हेयर इन हिंदी, और ठीक है मैं हिंदी में लिख देती हूँ. सुबह, एकदम सुबह. ठीक है, सुबह सुबह लेंचो उठता है संडे को, और वो एक लेटर लिखने लगता है. और वो लेटर वो खुद टाउन जाके मेल करने वाला था. वो लेटर वो किसको लिख रहा था? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो लेटर वो लिख रहा था गॉड को. अब उस लेटर का कंटेंट क्या था वो हमें ऑथर ने यहाँ बताया है. गॉड, लेंचो ने लिखा था, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेंचो लिखता है कि गॉड, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरी पूरी फैमिली भूखे रह जाएंगे पूरे साल. I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं फिर से अपने फील्ड में बीज बो पाऊं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह पाऊं जब तक इन बीज से फसल नहीं हो जाती. यहाँ पे पैसों जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था उसका मीनिंग दिया हुआ है. ओके, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. पूरे चैप्टर के थ्रू आपने देखा है काफी जगह इन्वर्टेड कॉमर्स होंगे. तो मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर कुछ है, कुछ सेंटेंस है, कुछ स्टेटमेंट है, दैट मीन्स कि कोई किसी ने ये बात कही है या कोई इस बात को कह रहा है, कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे लेंचो ने अपना ये लेटर, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है जो ऑथर ने एक्चुअली क्लियर नहीं किया है. या तो यहाँ पे लेंचो ने अपना लेटर लिखना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा होगा कि ऑफ कोर्स गॉड को तो पता ही होगा, इतनी बारिश हुई लेकिन उसके बाद फिर उसके पूरे फसल बर्बाद हो गए हेलस्टोन्स के कारण. या तो फिर उसने लेटर आगे लिखा होगा पर ऑथर ने यहाँ इसलिए डॉट डॉट दे के क्लोज कर दिया क्योंकि ऑथर ने हमें स्टार्टिंग में बता दिया कि एक्चुअल में उसके फील्ड में क्या हुआ था. ठीक है, बट दिस डजंट मैटर टू यू कि उसने लिखा कि नहीं लिखा. मैंने बस आपसे ये शेयर किया क्योंकि मुझे ये लगा. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप पे लेटर उसने एक एनवेलप में डाला और उसके ऊपर लिखा टू गॉड. तो पहले जब हम लेटर पोस्ट करते थे, अभी भी कुछ लोग करते ही होंगे ऑफ कोर्स, तो उसके ऊपर लिखा जाता है टू. ठीक है, जिनको हम भेज रहे हैं, तो वो गॉड को भेज रहा था इसलिए उसने लिखा टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन. एनवेलप में उसने लेटर डाला
टू गॉड लिखा, और अभी भी वो बहुत परेशान था, लेकिन वो टाउन की तरफ निकल गया. एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस वो जाता है, अपने इन्वेलप पे एक स्टैंप लगाता है, और वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में डाल देता है. स्टैंप इसलिए लगाता है क्योंकि अगर आप लेटर पोस्ट करेंगे तो आपको उसमें स्टैंप की जरूरत पड़ती है, जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. वहां का एक एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन भी था. वन ऑफ द, हाँ, तो वहां का एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था. He went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो उस पोस्टमैन को बहुत हंसी आ रही थी. अब ऑब्वियस है, अगर मैं अभी आपसे कहूंगी या कोई आपसे कहेगा कि आप गॉड को व्हाट्सएप कर दो कुछ, तो ऑफ कोर्स आप हंसोगे कि ये मैम क्या कह रही है, गॉड को कैसे व्हाट्सएप हो सकता है विदाउट एनी नंबर. तो ऑफ कोर्स वैसे ही कोई भगवान को लेटर लिखेगा तो किसी को भी हंसी आएगी, क्योंकि भगवान का एड्रेस ही नहीं है, तो लेटर पोस्ट कैसे होगा. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. जैसा मैंने अभी कहा, गॉड का तो कोई एड्रेस नहीं है, तो पोस्टमैन के पूरे करियर में उसे गॉड का एड्रेस नहीं मिला था कभी. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर के नेचर को डिस्क्राइब किया गया है. तो पोस्ट मास्टर कैसा था, फ्रेंडली था और काफी मोटा था. दैट डजंट मैटर. फेलो, पोस्ट मास्टर के बारे में बोला गया फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्ट मास्टर भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा जब पोस्टमैन ने उसे ये बताया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented. लेकिन तभी वो पोस्ट मास्टर हमारा बहुत सीरियस हो जाता है और वो लेटर को ऐसे टैप करता है डेस्क पे और कहता है, व्हाट फेथ, क्या फेथ है, क्या भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. काश मेरे पास भी वही भरोसा होता जैसा इस इंसान के पास है जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो अपने गॉड से, मतलब जिस इंसान ने लेटर लिखा है गॉड को, वो गॉड से एक क्लोज रिलेशन बिल्ड कर रहा है. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है टू बिल्ड क्लोज रिलेशन. ठीक है. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर बहुत अच्छा इंसान था. वो नहीं चाहता था कि जिसने भी ये लेटर लिखा है, जिस बंदे ने भी ये लेटर लिखा है, उसका थोड़ा भी फेथ हिले गॉड के ऊपर से. इसलिए वो एक आइडिया लेके आता. वो आइडिया क्या है? आंसर द लेटर. वो कहता है लेटर का आंसर दे दो. बट वेन यू ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. यहाँ पे एविडेंट है. एविडेंट का मीनिंग होता है ऑब्वियस. ठीक है, ऑब्वियस. तो पोस्टमास्टर ने जैसे वो एनवेलप खोला और जब उसने लेटर पढ़ा तो उसे ये तो श्योर हो गया, वो ऑब्वियस हो गया कि इसका आंसर सिर्फ वो गुडविल में या इंक और पेपर से नहीं कर सकता है. गुडविल होता है फीलिंग ऑफ हेल्प टुवर्ड्स सम अदर पीपल. आप फील कर रहे हैं कि मुझे इसका हेल्प करना चाहिए. ठीक है, तो ना तो वो गुडविल से इसका आंसर कर सकता है, ना सिर्फ इंक पेपर से. उसके लिए कुछ और चाहिए जो था 100 pesos. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. पर उसने जो डिसीजन लिया था वो उस पर टिका रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उसने अब पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज थे सबसे उसने कुछ पैसा मांगा. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो अपने डिसीजन पे बहुत फर्म था. उसने एम्प्लॉय से कुछ पैसे लिए, अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया. इनफैक्ट पोस्टमास्टर के कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ पैसे पोस्टमास्टर को दे दिए. डोनेशन मान के चलो आप इसको. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 pesos. पोस्टमास्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, डिस्पाइट कि उसने बहुत लोगों से हेल्प ली, खुद भी कंट्रीब्यूट किया, फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाया 100 pesos का वो इंतजाम कर पाए. सो ही वाज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. ठीक है, यहाँ पे ऑथर ने एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है. लिटिल मोर देन हाफ लिखा, ये नहीं कहा है कि कितने पैसों का इंतजाम हो पाया.
लेकिन आप कह सकते हैं 100 पेसोस लेंचो ने डिमांड किए थे, तो उसका हाफ 50 था, तो 50 से ज्यादा ही पेसोस भेजोगे, तभी मोर देन हाफ लिखा हुआ है, मोर देन हाफ, ठीक है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature, God. तो वो क्या करता है, जो हमारा पोस्ट मास्टर है, जब उसके पास पैसे जुगाड़ हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो उसको एक एनवेलप में डालता है, लेंचो को एड्रेस करता है, और उसमें कुछ नहीं लिखता है, कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखता है, बस एक सिग्नेचर करता है, वो सिग्नेचर करता है गॉड, ठीक है। पोस्टमास्टर यहाँ पे लेंचो की गॉड के बिहाफ में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे भी एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, ये हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, ये चैप्टर के बीच में इसलिए दिया होता है ताकि हमारा चैप्टर रिवीजन होता रहे बीच बीच में। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का किस चीज पे या किस पे फेथ था? लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का भरोसा था गॉड के ऊपर। व्हाट डिड ही डू? लेंचो ने क्या किया? He wrote a letter to God about the hailstones that destroyed his crops and demanded 100 pesos. मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? The postmaster read the letter. पोस्टमास्टर ने पढ़ा। What did the postmaster do then after reading the letter? लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? तो पहले तो पोस्टमास्टर बहुत हंसा, तो पोस्टमास्टर laughed, burst out into laughter, but then he decided to help. He contributed some amount, and gave it to Lancho. Means he put that amount in an envelope and addressed it to Lancho. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. लेंचो को इतना फेथ था गॉड के ऊपर, क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड पक्का रिप्लाई करेंगे, इसलिए वो टाइम से बहुत पहले पोस्ट ऑफिस आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर वेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. अच्छा, यहाँ तक पहले क्या है कि पोस्टमैन जो था उसने खुद अपने हाथों से लेंचो को वो लेटर प्रोवाइड किया। लेंचो हमारा सेलिब्रिटी हो गया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। तो पोस्ट मास्टर को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पोस्ट मास्टर को बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी कि उसने बहुत अच्छा काम किया, और ही वॉज लुकिंग आउट फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के बाहर देख रहा था, लुकिंग, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठ के लेंचो को देख रहा है, और वो क्या देखता है कि लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ कि गॉड की तरफ से कैसे रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि लेंचो को बहुत ज्यादा फेथ था गॉड के ऊपर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा लेंचो का कॉन्फिडेंस था कि गॉड इज गोइंग टू रिप्लाई हिम, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो गुस्सा भी हो गया कि उसे 100 पेसोस नहीं भेजे हैं गॉड ने, 100 पेसोस से कम भेजे हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो को ऐसा लगता है कि ना तो गॉड उसका रिक्वेस्ट डिनाई कर सकते हैं, ना तो गॉड है, गॉड से कैसे गलती हो सकती है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तभी उसी वक्त लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस के विंडो पे और एक पेपर और इंक का डिमांड करता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. वो पब्लिक राइटिंग टेबल जिसपे सब लोग अपना लेटर लिखते हैं या स्टैंप लगाते हैं, जो भी, वहां पे जाके वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. उसके वो इतना एफर्ट डाल के लेटर लिख रहा था कि उसका जो एक्सप्रेशन था लेटर लिखने का, वो उसके फेस पे दिख रहा था, ठीक है, उसके आईब्रोज पे दिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked. वो जब लेटर लिखना खत्म कर देता है तो वो विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, उसे लिक करता है और एफिक्स यानी कि फिक्स कर देता है एनवेलप के ऊपर, टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ऐसे हाथ से यानी कि मुक्के से मार के वो फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा,
पोस्ट मास्टर जाके उसे तुरंत लेके आ गया, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट था कि लेंचो ने अब क्या रिप्लाई दिया होगा गॉड को. इट सेड, लेटर में क्या था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. गॉड, ये उस पैसों के बारे में जिसकी मैंने आपसे डिमांड की थी, जो मैंने आपसे मांगा था. ओनली 70 pesos रीच्ड मी. उसमें से 100 pesos मैंने आपसे मांगे थे, पर मुझे सिर्फ 70 pesos रिसीव हुए हैं. सेंड मी द रेस्ट. बाकी 30 pesos आप मुझे भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. पर इसको आप मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. शिट. वो ऐसा कहता है कि आप मुझे पैसे भेज दो, 30 पैसे जो बाकी है मेरे, पर उसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बहुत डिसऑनेस्ट है. क्रूक्स का मतलब होता है डिस ऑनेस्ट. ठीक है. लेंचो, लास्ट में उसने अपना नाम लिख दिया, लेंचो. तो यहाँ पे आप एक बात गौर करिए, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्रूक्स कहा है, यानी कि डिसऑनेस्ट कहा है. ओके. इसलिए यहाँ पे लास्ट पेज में हमने पढ़ा था कि लेंचो ने कहा था, nor could he have denied Lencho what he had requested. मतलब God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho. मतलब लेंचो को ये यकीन था कि गॉड ने 100 pesos भेजे होंगे, पर हो सकता है कि इन्होंने निकाल लिए हो 30 pesos, क्योंकि गॉड है वो, उनसे मिस्टेक कैसे हो सकती है. ठीक है. दैट्स वाई ऑथर ने वहां लिखा है इस तरह से कि नॉर कुड गॉड हैव डिनाइड. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है. 2 क्वेश्चंस है और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के, ये हम डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट क्वेश्चन है, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not at all surprised on finding a letter for him with money in it, because Lencho was very confident that God will send him money. 2, what made him angry? Lencho received less amount than what he asked for. It made him angry. ठीक है. लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ. पहला क्वेश्चन, लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ जब उसे लेटर मिला, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था गॉड पे कि वो तो लेटर का रिप्लाई करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, उसे गुस्सा क्यों आया? उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने 100 pesos की डिमांड की थी, जबकि उसे मिले सिर्फ और सिर्फ 70 pesos. सो हियर वी एंड आवर चैप्टर. ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगी, और जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए वो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग एंड ऑल्सो स्टे सेफ.